बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 सेट्स। हमने की थी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हम कर रहे थे, जिसका पहला क्वेश्चन हो चुका था। जब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू इज़ द सेट ऑफ ए बी सी डी देन फाइंड ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए वेयर ए इज़ द सेट ऑफ ए बी इज़ द सेट ऑफ ए बी सी। पहले 2 पार्ट मैं करूँगा, लास्ट 2 पार्ट आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। दूसरी बात, जिन लोगों ने कापीज़ जमा नहीं करवाई, 24 आपका लास्ट डेट है, उससे पहले अपनी कॉपीज़ जमा करवाए, ठीक है। ये कॉपीज़ के नंबर लगेंगे आपके अप्रैल के 50 नंबर है और मई के 50 नंबर है। टोटल 100 नंबर जिस तरह आपका पेपर होते हैं मैथ का, इसी तरह होमवर्क के 100 नंबर है और उस बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसलिए 24 से पहले अपनी कॉपीज़ जमा करवाएं। तो हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रा करना है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए के लिए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा, अब वेन डायग्राम पे जाने से पहले हम पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ऐसा हमारे पास एक फिगर होती है, ठीक है, जो रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल फिगर रेक्टेंगल और सर्कल के ऊपर मुश्तमिल होता है। रेक्टेंगल आपके पास प्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल जो आपके पास वो प्रेजेंट सेट्स को प्रेजेंट करता है जो आपके पास ABC सेट दिए होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने कहा था कि आपके पास 3 किस्म के सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट, 2 ऐसे सेट जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिसमें कुछ ना कुछ या जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन हो, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। फिर आप लोगों ने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, 2 ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन हो, उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। सबसेट, अगर आपके पास 2 सेट हैं, ठीक है, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है वो उस सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 मुख्तलिफ किस्म के वेन डायग्राम ड्रा किए थे, ओवरलैपिंग के लिए, डिसजॉइंट के लिए और सबसेट के लिए, ठीक है। बाकी आपको पता है कि यूनियन क्या होता है या इंटरसेक्शन क्या होता है या सबसेट हम कैसे निकालते हैं या ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट क्या होता है। अब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कि अगर आपके पास U A B C D E F देन A हो A B B हो A B C देन फाइंड A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट A डिफरेंस B डिफरेंस। एक आपको 4 पार्ट दिए और हर पार्ट के लिए आप लोगों ने ये वाले चारों काम करने हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं ड्रा करते हैं वेन डायग्राम फॉर A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट A डिफरेंस B डिफरेंस ए। पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट, अब जिस तरह आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है U माइनस ए। अब U माइनस ए का मतलब U की जगह U पुट करो। U क्या है? A B C D E F, ठीक है। माइनस ए की जगह है या ए क्या है? A B। अब ए डिफरेंस बी का मतलब U माइनस ए या ए कम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस ए या ए कम्प्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो U में हो और ए में ना हो। ये कम्प्लीमेंट कम वगैरह आप कब पढ़ चुके हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि वेन डायग्राम कैसे ड्रा की जाती है, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब कि वो नंबर जो इस U में हो और ए में ना हो। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्या चीज़ है, ए भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बाकी क्या चीज़ रह जाती है? C D E F। ये वो नंबर है जो U में है और ए में नहीं है, तो क्या जवाब आ जाएगा? C D E F। ये क्या आया? ए कम्प्लीमेंट। अब इसके लिए हमने जो मेन काम, ये तो आपको आता है, पहले कर चुके हैं। अब आप लोगों ने इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। तो आपके पास एक U है और A है। सबसे पहले A ड्रा करो। A चूँकि सेट है, किसके अंदर ड्रा होगा? सर्कल के अंदर। या आपके पास A सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? A और B। फिर हम ड्रा करेंगे U सेट को प्रेजेंट करता है किसके अंदर? इसको लिखा जाता है रेक्टेंगल के अंदर। ये U सेट है। U सेट के अंदर क्या किया जाता है? U सेट में हमारे पास ए बी के अलावा क्या रह जाता है? ए बी के अलावा रह जाता है C D E F। अब देखना दोनों सेट पूरे हो गए। ए के अंदर ए बी और U, ये टोटल U है, A B C D E F आ गए। अब लोग आंसर पे जाए। आंसर आपके पास क्या है? आंसर आपके पास C D E F। तो C D E F में कलर करना है, C D E F में कलर करना है। वेन डायग्राम कहते हैं इसको है कि आप सेट को ठीक तरीके से सेट के एलिमेंट्स को पुट कर दे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जहाँ पे आपको आंसर है उसमें आप कलर करें। सर्कल के अलावा बाकी U आपके पास जो रेक्टेंगल है उसके अंदर क्या हो जाएगा? कलर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। अब बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है, बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? U माइनस ए।
यू की जगह यू पुट करो, यू आपके पास क्या है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, माइनस ए की जगह ए पुट, बी की जगह बी पुट करो, बी आपके पास ये लिखा हुआ है, बी है ए बी सी, ए बी सी, ये मैंने सेट को बंद कर दिया, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए या बी कम्प्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो u में हो और b में न हो। तो ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे, बाकी क्या रह जाता है डी ई एफ, डी ई एफ, ये मेरे पास क्या आया बी कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया, अब इसका वेन डायग्राम ड्रा करो। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे बी सेट, फिर उसके बाद हम ड्रा करेंगे यू सेट, यह जाएगा बी, हमारे पास आ जाएगा यू। बी, बी के अंदर हमारे पास सबसे पहले बी को लिखो, बी के अंदर क्या क्या है ए बी सी, ये टोटल यू भी है। अब ए बी सी के अलावा यू में क्या रह जाएगा डी ई एफ। अब आंसर देखिए, आंसर कहाँ पे है, यू में है ना, टोटल यू में बाहर क्या करो कलर करो, यू में क्या करेंगे कलर करेंगे। कम्प्लीमेंट आपको आता है निकालना, पूछे आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने वेन डायग्राम सीखने हैं, वेन डायग्राम में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट सीखो, बाकी जहाँ पे आपको आंसर नजर आए वहाँ पे कलर करो, यहाँ पे बी के अलावा बाकी इसमें कलर करेंगे। अब हम निकालते हैं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब वो नंबर जो ए में हो और बी में ना हो, जिस तरह ए कम्प्लीमेंट में था u माइनस ए, यहाँ पे ए डिफरेंस बी का मतलब ए माइनस बी, जो ए में हो और बी में ना हो। ए आपके पास क्या है ए बी, डिफरेंस बी आपके पास क्या है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब ए डिफरेंस बी का मतलब जो इस ए में हो और यहाँ पे बी में ना हो, ए बी यहाँ पे भी है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ए डिफरेंस बी मेरे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो अब ए डिफरेंस बी के लिए हम ड्रा कर देते हैं सर्कल, ये मेरे पास ए आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन भी है ना, ये ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा यू। पहले ए को लिखो, ए में क्या क्या है पहले ए और बी में कॉमन देखो, ए और बी में कॉमन क्या है ए बी यहाँ पे रह जाएगा, फिर ए बी के अलावा ए में कुछ भी नहीं है, बी में देखो बी में क्या है सी, ए बी सी के अलावा क्या रह जाएगा डी ई एफ, ये यू है। अब ज़रा चेक करो ना, ये बी सेट है। अब ज़रा चेक करें कि ए डिफरेंस बी का आंसर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम कलर नहीं कर सकते, ये इसका जवाब है, ठीक है, कलर नहीं कर सकते क्योंकि आंसर इसका जो सेट क्या है आंसर वो क्या है वो एक एम्प्टी सेट है। अब हम निकालेंगे बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए का मतलब जो बी में हो और ए में ना हो, बी क्या है ए बी सी, माइनस ए क्या है ए और बी। अब बी डिफरेंस ए का मतलब वो नंबर जो बी इस बी में हो और इस ए में ना हो, तो ऐसा क्या ए बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो क्या रह जाता है सी, सी वो नंबर है जो इस सेट में है और इस सेट में नहीं है। वेन डायग्राम ड्रा करो, लेट्स सपोज ये मैंने पहले बी ड्रा कर दिया, एक क्लिप बोर्ड हिल रहे, ठीक है, ये मैंने बी ड्रा कर दिया, फिर हम ड्रा कर देते हैं ए, पहले यहाँ पे मैंने बी ड्रा कर दिया, फिर ये मैंने ए ड्रा कर दिया, ये मैंने बी ड्रा कर दिया, ये ए ड्रा कर दिया। अब पहले देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन है ना ए बी, ठीक है, तो बी में क्या रह जाएगा सी, सी में, बाकी ए में कुछ भी नहीं। अब ए बी सी के अलावा यू में रह जाएगा डी ई एफ। हमने आंसर देखो, आंसर क्या है सी, तो यहाँ पे किसमें कलर करो बी में कलर करो, टोटल बी में नहीं ए बी में नहीं है, सिर्फ जहाँ पे सी है उसमें हम क्या करेंगे कलर करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक पार्ट और करते हैं, कौन सा पार्ट करूँ मैं इसमें, दूसरा ही पार्ट करते हैं सबसेट वाला, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि आपके पास यू तो वही होगा, यू हमारे पास है सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन में जिस तरह मैंने सवाल लिखा है दोबारा इस तरह से सवाल लिखोगे, ऊपर मैंने सवाल पहले लिखोगे। यू इज़ द सेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर ए मेरे पास सेट है डी ई एफ, ए इज़ द सेट ऑफ डी ई एफ एंड बी इज़ द सेट ऑफ, बी क्या है ई एफ, ई एफ। फाइंड करते हैं ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की जगह यू लिखो, यू क्या है ए बी सी डी ई एफ, माइनस ए की जगह ए लिखो, ए मेरे पास क्या है
ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास डी ई एफ, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, यू ए माइनस ए का मतलब जो वो नंबर जो इस यू में हो और ए में ना हो। तो डी ई एफ के अलावा क्या रह जाता है? ए बी सी। मतलब ए बी सी वो नंबर है, वो एलिमेंट है जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। अब ड्रा करो, ये मेरे पास ए आ जाएगा और ये मेरे पास यू आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ए है, यू मेरे पास यू है। ए के अंदर पहले ए लिखेंगे, ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है डी ई एफ। अब डी, ये एरिया टोटल यू का भी है। अब डी एफ के अलावा ए में क्या रहे, यू में क्या रह जाएगा? ए बी सी। अब ज़रा चेक करो ना, आंसर क्या है? ए बी सी। ए बी सी आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? बाय रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में आप लोगों ने क्या करना है? कलर करना है। जहाँ पे आपको आंसर नज़र आए उसमें आप कलर करेंगे, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी कम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह यू डालो, यू ए बी सी डी ई एफ। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा, बी यू माइनस बी। बी क्या है? बी की जगह बी डालो, ई एफ। बी में आता है ई एफ, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी, यू माइनस बी का मतलब वो नंबर जो u में हो और b में ना हो। तो ई एफ के अलावा क्या रह जाता है? ए बी सी डी। ये मेरे पास आया बी कम्प्लीमेंट। ड्रा द वेन डायग्राम। ये लेट्स सपोज मेरे पास आया बी, पहले बी के एलिमेंट लिखो, बी में क्या क्या है? ई और एफ। उसके बाद क्या रह जाएगा? यू, यू के एलिमेंट ई एफ के अलावा यू में क्या रह जाता है? ए बी सी डी। आंसर आपके पास क्या आया? ए बी सी डी। तो अब यू में क्या करेंगे? कलर करेंगे। जहाँ पे आपको आंसर आया है उसमें कलर करो। ये आपके पास था बी कम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन ए डिफरेंस बी, ठीक है। ए डिफरेंस बी, पहले ए लिखो। ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ माइनस बी इज द सेट ऑफ ई एफ। ए डिफरेंस बी का मतलब वही है जो ऊपर हमने निकाला है कि u माइनस ए बी माइनस ए। तो ए डिफरेंस बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब वो नंबर जो ए में हो और बी में ना हो। ई एफ यहाँ भी है, या तो पीछे क्या रह जाता है? डी। डी वो नंबर है जो ए में है और बी में नहीं है, ठीक है। अब कैसे ड्रा होगा देखो ज़रा। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, मेरे पास बी सेट क्या है? लेट्स सपोज ये मेरे पास बी सेट आ जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि हमारे पास कौन सा सेट है? सब सेट है। बी के अंदर क्या है? ई एफ, ठीक है। और ए सेट के अंदर क्या है? ए सेट के अंदर मेरे पास क्या है? डी ई डी ई एफ मेरे पास आ गया है। वो ये नहीं आ सकता, ठीक है। ये मेरे पास बी है, बी के अंदर मैंने लिख दिया है ई एफ। अब ये जो पोर्शन है ए का, ये बी के अंदर ये वाला पोर्शन भी आता है। तो ई एफ के अलावा ए में क्या रह जाएगा? डी। तो बी हमने बाहर हमने क्या कर दिया? यू ड्रा कर दिया। ई डी ई एफ के अलावा क्या रह जाएगा? ए बी सी, ए बी सी। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? आंसर डी। तो ये बाहर जो दूसरा सर्कल है जिसको हमने क्या कहा? ए, इसमें हम क्या करेंगे? कलर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए का मतलब वो नंबर जो बी में हो और ए में ना हो। अब बी आपके पास क्या है? ई एफ माइनस ए आपके पास क्या है? डी ई एफ। आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है बी के अंदर जो ए के अंदर मौजूद ना हो। मतलब जो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस सेट में हो और इस सेट में ना हो। ई एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या आएगा? खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। बी डिफरेंस है। अब ड्रा करो सर्कल। ये मेरे पास क्या आया? बी सेट। बी के अंदर क्या है? ई एफ। और उसके बाद मैंने ए ड्रा कर दिया। ए के अंदर क्या है? ई एफ के अलावा पीछे क्या रह जाएगा? ई एफ के अलावा रह जाएगा डी। फिर हमने क्या कर दिए? कलर कर। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास बी सेट है, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास यू सेट है। यू के अंदर क्या रह जाएगा? डी एफ के अलावा ए बी सी, ठीक है। अब आंसर देखें, आंसर क्या है? एम्प्टी सेट। तो
तो यही इसका आंसर है, कोई कलर नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट है। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपका इसके दो पार्ट, कौन से दो पार्ट देखिए ज़रा, सामने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपका होमवर्क है। नोट्स आपको दिए हुए, समझ आपको आ गई है, वहाँ से आप लोगों ने देख के लिखने, लेकिन लिखना पहले रफ कापी पे ज़ुबानी है, फिर नीट कापी पे उतारना है। जिन्हें नीट कापी पे काम नहीं लिखा वो रफ पे लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे, समझ, ठीक है। आज हमने पढ़ा वेन डायग्राम पे, हमने आगे काम किया, हमने पढ़ा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और सी मतलब ए डिफरेंस बी डिफरेंस है। तो आप लोगों को पता हो कि ए कम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, वो नंबर जो u में हो और b में, m जो u में हो और a में ना हो। बी कम्प्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो u में हो और b में ना हो। ए डिफरेंस b का मतलब वो नंबर जो a में हो और b में ना हो। इसी तरह b डिफरेंस a का मतलब वो नंबर जो b में हो और a में ना हो। फिर आप लोगों ने वेन डायग्राम ड्रा किया कि सबसे पहले ए सेट को लिखा जाता है, फिर बी सेट को लिखा जाता है, फिर यू सेट को लिखा जाता है। और कलर कैसे किए जाते हैं? जो आपको आप ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए यूनियन बी यूनियन ये चीज़ें आपको निकालना आता है, ठीक है। जो आपको आंसर नज़र आए फिगर पे जाओ, जहाँ जहाँ पे आपको आंसर नज़र आए उसमें कलर करो, तो यही आपका वेन डायग्राम है। कॉपीज़ में दोबारा बता देता हूँ, 24 जून से पहले पहले अपनी कॉपीज जमा करवाओ। क्यों? क्योंकि आपकी कॉपीज़ की बेस पे फर्स्ट टर्म का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जिसकी कॉपी कंप्लीट होगी, नीट होगी, लाइनें लगी होगी, डेट डाली होगी, उसको पूरे मिलेंगे 100 नंबर, ठीक है। तो इसलिए नीट काम, साफ सुथरा काम लिख के मई और अप्रैल का वर्क सबमिट को 24 से पहले पहले। थैंक यू।